तूतन खामुन का मकबरा एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और साथ ही खींचती है वो कहानी, वो श्राप जो कहते हैं कि मकबरा खोलने वालों पर एक कहर बनकर टूटा था। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या किंग तूतनखामुन का मकबरा वाकई में शापित था, या ये सब सिर्फ मीडिया की बनाई हुई एक सनसनीखेज कहानी थी? अक्सर ऐसी कहानियां किसी बड़े डरावने मोड़ से शुरू होती हैं, है ना? पर यहाँ ऐसा नहीं था। इस श्राप की शुरुआत किसी प्लेग या महामारी से नहीं हुई, बल्कि एक मच्छर के काटने से हुई थी। जी हाँ, एक छोटा सा मच्छर। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1922, नवंबर का महीना, जब हावर्ड कार्टर की टीम ने एक ऐसी खोज की जिसने सच में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जरा सोचिए, 3000 साल की गहरी नींद के बाद जब उस मकबरे का पहला दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा कैसा रहा होगा। सोने से बने रथ, शानदार मूर्तियां, सिंहासन, मतलब 5000 से भी ज्यादा बेशकीमती चीजें जिन्हें इतने सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। अब इस पूरी खोज के पीछे दो खास लोग थे। पहले हावर्ड कार्टर, एक जुनूनी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो सालों से इस मकबरे की तलाश में थे, और दूसरे थे लॉर्ड कार्नारवॉन, जिन्होंने इस पूरे मिशन के लिए पैसा लगाया था। उनके बिना ये ऐतिहासिक खोज शायद कभी हो ही नहीं पाती। और यहीं से अजीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस दिन मकबरा खोला गया उसी दिन कार्टर के घर पर एक अजीब घटना हुई। उनके पालतू कनारी पक्षी को एक कोबरा ने खा लिया, और कोबरा मिस्र के फिरौन का शाही प्रतीक माना जाता है। बस वहां के लोगों के लिए ये श्राप का पहला और सबसे पक्का संकेत था। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिसने इस ममी के श्राप की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और इसकी शुरुआत हुई इसके सबसे मशहूर शिकार के साथ। लॉर्ड कार्नारवॉन, वो शख्स जिसने इस पूरी खोज को मुमकिन बनाया था, वही इसका पहला शिकार बने। मकबरा खुलने के कुछ ही महीनों के अंदर उनकी मौत हो गई। अब देखिए असलियत क्या थी। उनकी मौत हुई ब्लड पॉइजनिंग से। हुआ ये था कि शेविंग करते वक्त उन्होंने गलती से एक मच्छर का काटा हुआ घाव छील दिया, जिससे इन्फेक्शन फैल गया। कितनी मामूली सी वजह लगती है ना? लेकिन इस पर अफवाहों का ऐसा तड़का लगा कि लोग सच भूल गए। कहा जाने लगा कि जिस पल उनकी मौत हुई पूरे काहिरा शहर की बत्तियां बुझ गईं। और इसके बाद तो जैसे मौतों की एक झड़ी सी लग गई। 1923 में मकबरा देखने के बाद जॉर्ज जे गूल्ड की निमोनिया से मौत हो गई। उसी साल कार्नारवॉन के सौतेले भाई ऑब्रे हर्बर्ट की भी एक डेंटल सर्जरी के बाद सेप्सिस से जान चली गई। फिर 1924 में सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड, जिन्होंने ममी का एक्सरे किया था, कुछ ही दिनों बाद मर गए। और तो और आर्कियोलॉजिस्ट ह्यू एवलिन वाइट ने तो सुसाइड कर लिया और अपने आखिरी खत में लिखा, मैंने एक श्राप के आगे घुटने टेक दिए हैं। तो सवाल ये है कि ये कहानी एक असली श्राप से ज्यादा एक वायरल सेंसेशन कैसे बन गई? इसका जवाब मकबरे के दीवारों में नहीं, बल्कि उस दौर के अखबारों में छिपा है। हुआ ये था कि लॉर्ड कार्नारवॉन ने इस खोज की सारी एक्सक्लूसिव खबरें छापने का अधिकार लंदन के द टाइम्स अखबार को बेच दिया था। अब बाकी सारे मीडिया वाले, उनके हाथ तो खाली थे, तो उन्हें कहानी में एक नया एंगल चाहिए था, और वो एंगल था फिरौन का श्राप। और इस आग में घी डालने का काम किया उपन्यासकार मैरी कोरेली ने। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक पुरानी खुफिया किताब है जिसमें लिखा है कि मकबरों में घुसपैठियों को मारने के लिए गुप्त जहर छोड़े जाते थे। और जब शर्लॉक होम्स के रचयिता सर आर्थर कॉनन डॉयल जैसे बड़े और प्रभावशाली लोगों ने भी इन बातों को हवा दी, तो जनता का यकीन और पक्का हो गया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मौतें उन एलिमेंटल्स यानी कि अलौकिक शक्तियों की वजह से हो रही हैं, जिन्हें पुजारियों ने मकबरे की रक्षा के लिए बनाया था। तो चलिए अब इन सारी किंवदंतियों और सनसनीखेज दावों का पर्दाफाश करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, लोगों का मानना था कि मकबरे की दीवारों पर श्राप लिखा था, लेकिन सच तो यह है कि तूतनखामुन के मकबरे में ऐसा कोई श्राप कभी लिखा हुआ मिला ही नहीं। ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत बात है। और वो मशहूर लाइन कि मौत तेज पंखों पर सवार होकर उस पर आएगी जो फिरौन के मकबरे को छुएगा, ये लाइन भी किसी प्राचीन मिस्र की किताब से नहीं आई है। इसे भी शायद उस वक्त के अखबार वालों ने ही अपनी कहानी को और मसालेदार बनाने के लिए गढ़ लिया था।
और अब आते हैं सबसे बड़े सबूत पर। लॉर्ड कार्नारवॉन, जिन्हें श्राप का पहला शिकार माना जाता है, उनकी मौत मकबरा खुलने के सिर्फ 5 महीने बाद हो गई थी। लेकिन हावर्ड कार्टर, वो शख्स जिसने असल में उस मकबरे में सबसे पहले कदम रखा था, वो इस खोज के बाद पूरे 17 साल और जिए। हावर्ड कार्टर की मौत 64 साल की उम्र में लिम्फोमा से हुई थी। एक लंबी जिंदगी के बाद एक स्वाभाविक मौत, इस महान खोज के कई सालों बाद। तो जब सारे सबूत सामने हैं, तो सवाल ये उठता है कि फिरौन के श्राप की ये कहानी आज भी इतनी जिंदा क्यों है? लोग इसे भूलते क्यों नहीं? इसकी कई वजह हैं। पहली, ये एक बेहतरीन कहानी है। ये हमारे उस पुराने डर को छूती है कि मरे हुए लोगों की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमें ये सही लगता है कि एक प्राचीन राजा को परेशान करने का कोई तो नतीजा होना चाहिए। और तीसरा, मीडिया की सनसनी। एक बार जब ये कहानी चल पड़ी तो हर छोटी बड़ी मौत को इससे जोड़ दिया गया। ये श्राप से ज्यादा एक अच्छी कहानी की ताकत है जो आज भी कायम है। इसी किंवदंती ने पूरी दुनिया में टटमेनिया की एक लहर पैदा कर दी। और हाँ, इसी कहानी ने हॉलीवुड को उसका सबसे डरावना विलन दिया, द ममी। 1932 में जो फिल्म आई थी, वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक लोगों को डराता और लुभाता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर श्राप असली नहीं था तो हम आज भी इस पर यकीन क्यों करना चाहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कभी-कभी सच से ज्यादा दिलचस्प कहानियां होती हैं।